द्वारा भगवान श्री हरि का गुणगान और उनका पूर्व चरित्र सुना रहे थे। तो आज नारद जी का जो प्रारब्ध था, किस तरह से गुजरा था, कैसे उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया था, तो हे मुनिवर, पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में मैं वेद पाठी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। नारद मुनि कह रहे हैं वेद व्यास से कि पिछले कल्प में, पिछले जन्मों में, अपने पूर्व जन्म में मैं वेद पाठी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक वेद पाठी ब्राह्मण थे, उनकी दासी थी। उस दासी का मैं पुत्र था। मेरी माँ ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। यहां संगति की बात आ रही है। ब्राह्मणों की, जो वेद पाठी ब्राह्मण थे, वेद पाठ कराया करते थे शिष्यों को अपने आश्रमों में। किसी आश्रम में जो वेद पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं, तो वहां वो खाना वगैरह बनाया करती थी, साफ सफाई किया करती थी। उसका ये पुत्र था नारद मुनि। तो नारद मुनि क्या किया करते थे? घूमते फिरते उन वेद पाठी ब्राह्मणों की बात सुना करते थे और उनकी संगत में उनकी टहल टकोली किया करते थे। तो मैं उनकी सेवा करता और उनकी आज्ञा से उनके बर्तनों में लगी झूठन को खा लेता था। उनके बर्तनों में, यह नहीं कि वो खाना, मतलब जो खाना छोड़ देते थे उसे खाते थे, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मेरी माँ उस आश्रम में ब्राह्मणों की दासी थी, आश्रम में सेवा सत्कार किया करती थी। तो मैं अपनी माँ के साथ उन ब्राह्मणों को देखा करता था कि उनके पास कितने नियम धर्म थे, वो कैसे आचरण के थे। बस उसी को मैं ग्रहण करता रहता था। इसका अर्थ ये है, ऐसा नहीं कि नारद मुनि वो जो उनको खाने को नहीं मिलता था या उनके बर्तनों को चाटते रहते थे, ऐसा नहीं था। अर्थ को समझना होता है। ये जो भागवत लिखी है, ये साधारण मनुष्यों को समझाने के लिए दूसरे ढंग से लिखी है, लेकिन इसका जो भावार्थ है वो एक अलग है। आध्यात्मिक भाव, आंतरिक भाव, उसको समझना होता है। तो मैं उनकी सेवा करता और उनकी आज्ञा से उनके बर्तनों में लगी झूठन को खा लेता था। उसे खाने मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल गए। नारद मुनि कह रहे हैं कि उनकी झूठन खाने मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल गए। तात्पर्य है, मैं उनको देखता था कि वो बहुत जल्दी उठते थे, शौच जाते थे, स्नान करते थे, बाथरूम जाते थे तो जनेऊ कान पर लगा के जाते थे और फिर भागवत पढ़ते थे। बच्चों को भागवत समय से पढ़ाया करते थे, समय से उनको बुलाया करते थे, उनको कितना प्रेम किया करते थे, वो कैसे नियम अपनाते थे। तो उन सारी बातों को मैं ग्रहण करता रहता था और मैं भी उनके साथ में उनकी संगति लेकर के रहता था। उसे खाने मात्र से मेरे सारे पाप धुल गए। अब जैसे तुम लोग यहां रोज आकर के बैठते हो, ये नारद मुनि की तरह जो मेरे भाव हैं, जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, जो मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, उससे तुम्हारे मन का पाप धुल रहा है। पाप धुल रहा है तो तुम्हें शांति है, और मन में जब पाप बिलबिलाते तो न जाने तुम घर में क्या कुकर्म करते। जब मन में पाप होते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, मन अशांत होता है तो बुद्धि बेचैन होती है।
वही है आदमी की कुगति, वही है घर गृहस्थी की खराबी। तो भागवत क्या है? भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग के साथ जीवन व्यतीत करना। नारद मुनि को आ गया, कैसे कैसे आ गया? वेद पाठी ब्राह्मणों की संगति में रह करके, उन्हें देख करके, उनके तरीके से अपने आप को अमल करके, बदल करके मेरे सारे मन के पाप धुल गए। मैं मन से बिल्कुल शुद्ध हो गया, बुद्धि से बिल्कुल शुद्ध हो गया। इतना महत्वपूर्ण है भागवत की संगति में रहना, पढ़ना, सुनना, इतना महत्वपूर्ण है कि सारे पाप धुल जाते हैं। मन साफ गंगा जल की तरह मन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। बस सुनते सुनते ही आदमी मोक्षगामी बन जाता है। समझे? साफ लिख रहे हैं कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवक हैं, वे भजन करने वाले मनुष्यों के समान देववश कभी विपरीत स्थिति में फंस भी जाते हैं तो भी वो मोक्ष हो जाते हैं। जो भगवान का भजन नहीं करते और वो अपने कर्म कुकर्मों में फंसते रहते हैं, ऐसे ही अगर भगवान के भक्त भगवान की शरण में रहने पर जो भगवान के नियम धर्म अपनाते हैं, वो किसी भी परिस्थिति बस अगर फंस भी जाते हैं तो भी तर जाते हैं। वो जो भगवान की शरण में रहते हैं, जो भगवान के नियम धर्म अपनाते हैं, जो ऐसे वेद पाठी ब्राह्मणों की शरण में या उनकी संगत में रहते हैं, या जो भागवत सुनते हैं या भागवत सुनाते हैं, वो कोई अशुद्ध परिस्थिति आ भी जाती है तो भी तर जाते हैं। भगवान की शरण में, भागवत में रहने से, भागवत की संगति साथ लेने से, अपने गुरुओं का साथ लेने से ये परम लाभ है। वही बात कौन कह रहा है? नारद मुनि कह रहे हैं कि वेद पाठी ब्राह्मणों की संगति में रह करके, उनकी झूठन खा खा करके, बस मैं अपने मन में जो मेरे पाप थे, कुकर्म थे, मैं उनसे मुक्त हो गया। उसे खाने मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल गए और मेरा हृदय शुद्ध हो गया। क्या हो गया? मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी वाणी, मेरी सोच शुद्ध हो गई, खाली उनकी झूठन खा खा करके ही। माने उनके आचरणों को देख देख करके, सुन सुन करके, बोल बोल करके मैंने बस उनकी संगति को अमल किया। ये उनकी झूठन थी। गुरुओं की झूठन, वेदों की झूठन, यानी ऐसे ब्राह्मण लोगों की झूठन किसको मिलती है? तो उसे खाने मात्र से मेरे सारे पाप धुल गए, मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वे भजन पूजन करते तो मैं ध्यान पूर्वक उसे सुनता था। वो बच्चों को वेदाध्ययन कराया करते थे, खुद पूजा पाठ किया करते थे, तो मैं ध्यान लगा के सुना करता था कि क्या सुना रहे हैं। उन्होंने मुझे श्री कृष्ण की मनोहारी कथाएं सुनाई। उसे सुनकर मेरी रुचि भगवान श्री कृष्ण में हो गई। उस रुचि के कारण मेरी बुद्धि निश्चल हो गई और मैं सत्य असत्य के भेद को समझने लगा। जब तक आदमी सत्य और असत्य के भेद को नहीं समझता है, जब तक वो पार होने के लायक नहीं बनता है, जब तक वो पापों से मुक्त नहीं होता है। क्यों? सत्य असत्य के भेद को समझ लेना ही असत्य से बचना है। सत बुद्धि ही, शुद्ध मन ही, शुद्ध विचार ही अशुद्ध से, पापों से, अधर्म से बचाता है। जब तक तुम्हारा मन, बुद्धि और सोच सत्य में नहीं होगी, तब तक तुम अधर्म का, असत का, पापों का भेद समझ ही नहीं सकते हो। इसलिए उन्होंने मुझे श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुनाई। उसे सुनकर मेरी रुचि भगवान श्री कृष्ण में हो गई। उस रुचि के कारण मेरी बुद्धि निश्चल हो गई। निश्चल माने निश्चिंत, स्वतंत्र, पवित्र हो गई
और मैं सत असत के भेद को समझने लगा। पर ब्रह्म परमात्मा को मैं अपने भीतर आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। अपनी आत्मा को साफ आत्मा से मुक्त देखने लगा कि ये तो कल्पना मात्र है, ये माया तो कल्पना मात्र है, ये तो झूठी है, इसे तो कभी भी छोड़ सकता है आदमी। ये सोचने लगे कि ये तो कल्पना मात्र है माया, तो ये तो आदमी जबरदस्ती अपनाता है, इसे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। ये तो भगवान की माया है, इस माया से भी बड़े भगवान हैं। तो माया से जो बड़े हैं, जो मायापति हैं, उनकी शरण में रहना चाहिए, तो माया भी मिलेगी और भगवान भी मिलेंगे। और तुम माया की शरण में हो गए तो माया मिले ना राम मिले। तभी रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति मेरे भीतर जागृत हो गई। नारद मुनि कह रहे हैं खाली गुरुओं की शरण में, यानी ऐसे ब्राह्मणों, वेद पाठी ब्राह्मणों की शरण में रह करके, उनकी छोटी मोटी बातें सुन करके, या जो वो स्तुति करते थे या बच्चों को सिखाते थे, उन बातों को सुन करके बस मेरा मन शुद्ध हो गया, मेरा हृदय शुद्ध हो गया। और जो भेद मेरे अंदर बना रहता था, उस भेद से मैं मुक्ति पा गया। मैं सच्चाई को समझने लग गया कि ये सच्चाई और झूठ है क्या। ये दंड किसको मिलते हैं? झूठ वाले को मिलते हैं। झूठे आदमी को दंड मिलते हैं और सच्चे आदमी को दंड नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं निश्चल होकर के सच्चाई के साथ हो गया, भगवान श्री कृष्ण की शरण में हो गया। है? तभी मेरे रजोगुण और तमोगुण का नाश हो गया। संसार में केवल दो ही गुण होते हैं संसार में, एक तो रजोगुण और तमोगुण। ये दो गुण ही आदमी को बारह बाट करते हैं, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण में क्या होता है? इच्छाएं, विषय वासनाएं, हैं भाई, हवस, ईर्ष्या, भेदभाव। और फिर तमोगुण में वो क्रोध करता है, आलस्य करता है, राग द्वेष की भावना। तो ये सब मेरे अंदर से खत्म हो गया। कब खत्म होता है? जब तुम ये निरंतर भागवत सुनते रहो, अपने आप तुम्हारे अंदर से ऐसी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, रजोगुणी और तमोगुणी अपने आप खत्म हो जाएंगी। विषय वासना, नहीं तो ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। विषय वासना, क्रोध, लोभ, आलस्य, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कब छोड़ता है ये पीछा? जब तुम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर के इस संसार में और भगवान में भेद को जान जाओगे कि भगवान की शरण ही, भगवान ही, सच्चाई ही बेड़ा पार लगाती है और झूठ ये संसार माया डुबा देता है। यही दंड का कारण है, यही दुखों का कारण है। इस बात को नारद मुनि समझ गए और मेरे अंदर भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई। उन महात्माओं ने मुझे ज्ञान दिया कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों से छुटकारा पाना है। जो सतमार्ग, जो इस बात को समझ जाता है, जो भगवान की भक्ति अपने अंदर धारण कर लेता है, जो सत असत में भेद को जान लेता है, सत असत में भेद जान लेता है और सत के सहारे हो जाता है, उसके सभी कर्म भगवान को समर्पित होते हैं। माने सच्चाई को समर्पित होते हैं। जो सत असत में भेद जान करके सत का साथ लेकर के कर्म करता है, उसका एक एक कर्म उसे पार लगाता है, बेड़ा पार कर देता है। एक एक कर्म, जैसे नाव चलाने वाला वो सच्चाई के साथ जब होता है मल्लाह, वो एक एक थपिया उसकी सच्चाई के साथ होती है, पार लगाने के लिए होती है, कि भाई मुझे इन्हें पार लगाना है, तो नाव पार लग जाती है। और अगर वो झूठा है तो नाव बह जाएगी, बहाव के रास्ते चली जाएगी। किधर चली जाएगी?
जिधर पानी बह रहा है उधर को बह जाएगी, अगर मल्ला झूठा है तो। इस तरह से ही नारद मुनि इस भेद को समझ गए और भगवान की शरण लेकर उनकी भक्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया कि बस मुझे भागवत नहीं छोड़नी है, मुझे ऐसे ब्राह्मणों की संगति नहीं छोड़नी है, मुझे अच्छी बात सुनना नहीं बंद करना है, मैं भगवान की शरण में रहूंगा। नारद मुनि पार हो गए, पवित्र हो गए, उनका हृदय भाव भक्ति में हो गया और नारायण में पूर्ण रूप से विश्वास हो गया। किसमें? नारायण में। नारायण 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 नारायण, अब उनके मुंह से नारायण नारायण ही निकलने लगा। नारायण 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 नारायण, बोलो निकलता है नहीं उनके मुंह से। तो ऐसे ही जो मन से शुद्ध, बुद्धि से शुद्ध, वाणी से शुद्ध हो जाता है, जो भगवान की शरण ले लेता है, जो सत असत में भेद समझ करके भगवान की भक्ति धारण कर लेता है, जो भागवत सुनता है, उसके मुंह से अपने आप ही नारायण नारायण निकलना शुरू हो जाता, अपने आप ही। इसे ये निकालने से नहीं निकलता, ये तो अपने आप निकलता है। ये तो अंदर तुम अनुभव करके देखो, जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो अपने आप राम राम निकलेगा। बोलो निकलेगा? निकलता है? नहीं तो जोर लगाने से भी राम राम नहीं निकलता, वो वैसे ही मुंह बंद करके बैठा रहेगा कि मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूं। अंदर चल रही है कतरनी, अंदर चल रही है और दूसरी बात। तो जो भेद में होता है वो उसके अंदर से राम का नाम नहीं निकलता है, और जो मन से अंदर से पवित्र हो जाता है अपने नारायण निकलना शुरू हो जाता है। बोलो अम्मा बात सच्ची है झूठी? हाँ हाँ, अपने आप निकलता है फिर राम राम। हे व्यास जी, मनुष्य जीवन के सभी कर्म मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में डालने वाले होते हैं। जो सांसारिक मनुष्य होते हैं उनका एक एक कर्म जन्म मरण के चक्र में डालने वाला होता है। जो भगवान भक्ति को छोड़ करके सांसारिक बन गया है, रजोगुणी और तमोगुणी बना हुआ है, मायावी हो गया है, मायावी कर्म कर रहा है, उसका एक एक कर्म जन्म और मरण के चक्कर में डालने वाला होता है। बोलो होता है नहीं होता? उसका एक एक कर्म, जिसके अंदर भाव भक्ति नहीं है, जो भागवत नहीं सुनता है, जो गुरुओं की शरण नहीं रहता है, उसका एक एक कर्म उसे जन्म मरण के चक्कर में फंसाता है, संसार में फंसाता है। कभी गधा बनाता है तो कभी नाली का कीड़ा बनाता है, तो कभी सुअर चप 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 करता है, तो कभी कुत्ता भू 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 करता, ऐसे चक्र में फंसाता रहता है। उसका ही अपना कर्म। तुम्हें क्या पता है कि किस कर्म का क्या फल बन रहा है? जब तुम किसी के पीछे लठ लेके पड़े रहोगे, भू 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 करते रहोगे, तो कुत्ता की योनि मिलेगी, तो कुत्ता की ही योनि मिलेगी। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, तब तक तुम अभी इस चक्र से मुक्त नहीं हुए हो। तो सांसारिक पुरुष का एक एक कर्म, गृहस्थी आदमी का, जब तक वो भागवत नहीं सुनता है, जब तक वो भगवान की शरण में नहीं गया है, जब तक वो भक्ति नहीं करता है, तब तक उसका एक एक कर्म उसे जंजाल में फंसाता है। समझ गए? हाँ। परंतु जब इन कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पण कर देता है, श्री कृष्ण को अर्पण मतलब अपने अंदर इस बात को समझ जाता है कि सत और असत में क्या अंतर है, सत और असत में क्या अंतर है, और असत को त्याग देता है, सत की शरण ले लेता है, हाँ? तो फिर उसका एक एक कर्म मुक्त होने वाला बन जाता है, परोपकारी हो जाता है, शुद्ध कर्म होने लगते हैं। भगवान को समर्पित होने का मतलब, सच्चाई को समर्पित होने का मतलब, अंदर से शुद्ध होने का मतलब, मन से शुद्ध होने का मतलब यह है कि अंदर से ही आदमी को मन से, बुद्धि से, सोच से ही शुद्ध होना पड़ता है, उसका ही मोक्ष होता है। और वो आदमी संसार से मुक्त होकर के तब सच्चा बनता है। अंतःकरण उसका सच्चा तभी बनता है जब संसार से मुक्त हो जाएगा, तो अपने आप ही वो मुक्ति उसकी मुक्ति बन जाती है, मोक्ष बन जाता है। तब इनका दूषित प्रभाव अपने आप ही नष्ट हो जाता है। संसार का जो दूषित प्रभाव है
नष्ट हो जाएगा। अरे क्यों उलझते हो, दूषित प्रभावों में क्यों उलझते हो? इनको ही खत्म, दूषित प्रभाव को। अपने विषय में भी सोचो। खाली इस मोह ममता में अपने अंतःकरण को क्यों गंदा कर रहे हो? अपना क्यों मतलब विनाश कर रहे हो? तुम अपना क्यों बुरा कर रहे हो? अपना भी तो भला सोचो। इस मोह में, इस ममता में आदमी का अंतःकरण बहला रहता है, सांसारिक रहता है, और इस सांसारिकता में ही आदमी का जंजाल बना रहता है। तो इस मोह ममता को त्याग करके हमेशा सत्य की शरण लेकर के अपने अंतःकरण से कर्म करना चाहिए। वो हर कदम कदम पर मुक्त होता चला जाएगा। सच्ची बात है। तो तब इनका दूषित प्रभाव अपने आप नष्ट हो जाता है और पुण्य ही शेष रह जाते हैं, शेष पुण्य रह जाते हैं। शेष पुण्य का मतलब परोपकार करना। फिर तुम्हारी भावनाएं कैसी हो जाएंगी? अरे भैया, इनकी सेवा करो, इन बच्चों की, इन्हें पाल दो। जो भैया मुझे इनके लिए खाना भी बनाना है, इनके कपड़े भी धोना है, तो परोपकार बन जाएगा, सच्चाई के साथ परोपकार बन जाएगा। और नहीं, मोह में क्या लगेगा? भारी लगेगा। कभी उससे लड़ोगे, कभी उससे लड़ोगे, कभी मन खराब होगा, कभी बीपी हाई होगा, कभी टेंशन होगी। कैसे होगा? मेरे बाद कैसे होगा? फलाना होगा, ढमका होगा। तो फिर ये जो सांसारिक अंतःकरण है, ये तो आदमी को विपरीत करता है, अपनी कुगति बनाता है। और जो सत्य परिवर्तन है, अंतःकरण का शुद्ध परिवर्तन है, वो परोपकारी बन जाता है। उसकी भावनाओं में अंतर आ जाता है। क्या? इसका भला होना चाहिए, इनकी परवरिश ठीक हो जानी चाहिए, इनके कपड़े गंदे हैं, ला भाई मैं धो देती हूँ, लाओ भाई मैं धो देता हूँ, भाई मुझे तो अच्छा है इनका जीवन सुखी हो जाए, अच्छा है इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए। तात्पर्य वो पॉजिटिव सोचेगा, शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध मन से सोचेगा, नहीं तो मोह में सोचेगा। मोह में क्या? मोह में उल्टी दशा होती है। लोग स्वार्थ, ये मेरी मदद करेंगे, ये मेरी सेवा करेंगे, ये मुझको पानी देंगे, ये मेरे कपड़े धोएंगे बुढ़ापे में, ये मुझे खाना बना के देंगे। तो जो आदमी इस तरह के भाव से सोचता है, वो कुगति को प्राप्त होता है। और जो आदमी अंतःकरण को शुद्ध करके परोपकार की भावना से सोचता है, वो मुक्त होता है। खेल अंतःकरण का है। तो भगवान के प्रति किए गए कर्मों से ही मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त होती है। क्या? भगवान के प्रति किए गए कर्मों से, यानी परोपकार। भाई उनके अंदर जिनकी तुम सेवा कर रहे हो, परोपकार कर रहे हो, उनके अंदर भी तो भगवान है, तो वो भगवान की सेवा हो जाती है, वो हो जाती है भगवान की सेवा। और जो तुम भगवान की सेवा ना करके स्वार्थ भावना से, तो वो हो जाती है स्वार्थ भावना, सांसारिक भावना, भेद भावना। तो जो आदमी निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है, उसका एक एक कर्म मोक्षदायी होता है? और जो स्वार्थ भावना से कर्म करता है, उसका एक एक कर्म संसार चक्र में फंसाता है। इसलिए कर्म करते हुए प्रत्येक पल श्री कृष्ण का ही ध्यान और नाम कीर्तन करना चाहिए। केवल सच्चा हृदय बना करके, सच्चा मन बुद्धि सोच बना करके ही कर्म करना चाहिए। इससे ही गति होती है, इससे ही मोक्ष प्राप्त होता है, और इससे ही आदमी सुख पाता है, आनंद पाता है, रोगी नहीं होता, बीपी हाई नहीं होता, टेंशन नहीं होती, फलाना ढमका, ये सब कुछ उसको नहीं सताते हैं। नहीं तो संसार में कदम कदम पर वो संसार के जाल में, मोह में, स्वार्थ में, क्रोध में फंसता चला जाएगा। बोला फंस जाएगा नहीं? ऐसा खेल है ये तो भाई। तो नारद मुनि इस बात को वेद व्यास को सुना रहे हैं। हे विप्रवर, हे वेद व्यास जी, जब मैंने इस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावना रूपी प्रेमा भक्ति का दान दे दिया। भगवान मेरे से प्रेम करने लग गए।
हाँ, तो भगवान कब प्रेम, स्वार्थ में प्रेम नहीं करते हैं। जो अपना ही अपना चाहेगा ना, उसको भगवान प्रेम नहीं करते हैं, माने कि उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। जिसका हृदय शुद्ध नहीं होता वहां भगवान नहीं होते। हाँ, तो जहां अपना अंतःकरण, अपना मन, अपनी बुद्धि शुद्ध होगी, वहीं भगवान का वास होगा, और वो भगवान फिर अपने भक्त से प्रेम करने लग जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान दिया। ज्ञान शुद्ध मन वाले को ही ज्ञान प्राप्त होता है। अशुद्ध अशुद्ध मन वाले को कभी भगवान ज्ञान नहीं देते। उसको ही सुख देते हैं, उसको ही ऐश्वर्य देते हैं, और अपनी भावना रूपी प्रेमा भक्ति का दान भी उसको ही करते हैं। अतः व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है और आप समर्थ हैं, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए। आपके चेहरे की उदासी खत्म हो जाएगी। ये चेहरे पर उदासी जो रहती है, ये चेहरे पर जो मायूसी रहती है, ये काला पीला जो चेहरा बना रहता है, ये चिंता में, टेंशन में जो तुम्हारा मन घुसा हुआ है, ये अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तुम अपने अंतःकरण में, अपने मन में, अपने सोच में, बुद्धि में पवित्रता ला करके भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति का आचमन करो, तो तुम्हारी उदासी खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा इसी प्रेमा भक्ति से पूर्ण होती है। बड़े बड़े ज्ञानियों की प्रेमा भक्ति, बड़े बड़े चांडाल दुष्ट लोग भी भगवान से ऐसे दान करके, परोपकार करके, वो भगवान से प्रेम होता है और पार हो जाते हैं। चांडाल भी, कसाई भी पार हो जाते हैं। दुखी जन के कष्टों को हरने का इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो यानी दुखी जन है, जो परेशान है, चिंतित है, टेंशन में है, उनके लिए दूसरा और कोई उपाय नहीं है। दुख का निवारण केवल यही है। क्या? कि अपने अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को, सोच को और वाणी को पवित्र कर लो, भगवान में मन लगा लो और उसकी भक्ति धारण कर लो, उनका स्मरण करो, नारायण नारायण जपो, तो फिर तुम्हारे दुख, कष्ट, सब कुछ, सारे ताप नष्ट हो जाएंगे। दुखी लोगों का इससे बड़ा सहारा और कोई नहीं है, केवल श्री कृष्ण ही उनका एक सहारा है। बोलो, बात सही है? लेकिन भगवान को बैठाने के लिए घर तो सुंदर होना चाहिए, या वैसे ही कहीं कूड़े कपाटे में बैठा दोगे उन्हें? नहीं, भगवान को हमेशा शुद्धि में बिठाया जाता है, मंदिर में बैठाया जाता है, मन रूपी मंदिर में, साफ सुथरे मंदिर में बैठा करके उनकी प्रेमा भक्ति करो, उनसे प्रेम करो, बस सुखी हो जाओगे। तुम्हारे पाप ताप सब हर लेंगे, भगवान उनसे प्रेम करने लगेगा, फिर वो उस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। वो बात सही है? तो इस प्रकार नारद जी ने वेद व्यास जी को अपना पूर्व जन्म का हालचाल सुनाया और वेद व्यास का भ्रम दूर किया, यानी दुख के निवारण का उपाय उनको बता दिया, उदासी का निवारण उनको बता दिया। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गुरु हे गोविंद, आपकी जय हो। श्री नारायण सत्यनारायण, आपकी जय हो।